इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पहला पार्ट है ए बी हमने फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू ए लिख लेंगे पहले 2 1 3 0 -1 एंड 4 एंड मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू 1 0 2 1। इसका ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर है 2x2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले हमने बात की थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिस पे हमने कंडीशन देखे थे कि दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम होगा तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ रूल्स है कि कब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हम इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स बी के साथ। जैसे हमने कहा था, अगर हम मैट्रिक्स ए को बी के साथ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर मैट्रिक्स बी का, ये आपस में बराबर होना चाहिए। इसी तरह का कंडीशंस है मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास इसका ऑर्डर हो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर लेट्स सपोज हमारे पास हो ऑर्डर m क्रॉस p और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो p क्रॉस n। हम इसको 2x2 भी लिख सकते थे, 3x3 भी लिख सकते थे, हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे जनरल लिख लिया कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस p एंड दूसरे का ऑर्डर है p क्रॉस n। अब हमने क्या देखना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, हम यहाँ जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके रो को देखेंगे। अगर ये आपस में बराबर होंगे तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो ये इसके लिए कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेबिलिटी फॉर देयर मल्टीप्लिकेशंस। अगर ये बराबर हो तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, लेट्स सपोज हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। तो ये एक MCQs भी है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया। अगर पहले का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ए का ऑर्डर एक है और बी का ऑर्डर भी गिवन है, और जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताए। सपोज हमारे पास है मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है लेट्स सपोज 2 3 1 एंड 4 और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 3 एंड 5। हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी, तो हम मैट्रिक्स ए लिख लेंगे 2 3 1 एंड 4 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू 5 एंड 3। यहाँ पर हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये सेकंड मैट्रिक्स के रो, ये आपस में बराबर है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन अब कैसे करेंगे, हम इसी रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रो का जो ये वाला एलिमेंट है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह हम इसी नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3। अब चूँकि हम सेकंड रो पे आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सेकंड रो पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कॉलम नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं बनाया। तो हम अब सेकंड रो में आ रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सिंपल प्लस माइनस और एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15, 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 21 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 20 23। तो हमारे पास फाइनल आ गया इसका रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन का 21 एंड 23। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर कितने रोज़ है
2, कितने कॉलम है 1, तो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2x1। जैसे हमने पहले कहा था कि इसका ऑर्डर क्या होगा रिजल्टेंट का 2 1, 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया इस केस के अंदर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या था कि हमने a प्लस बी और b प्लस a को किया था जो कि होल्ड कर रहा था, सेटिस्फाई हो रहा था। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई a, ये बराबर नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करता। यहाँ पे ये देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो कि होल्ड नहीं करता, तो हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में कम्यूट नहीं कर रहे। एसोसिएटिव लॉ भी इसी तरह से है कि हमने सिंपल 3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर हम कर रहे हैं इस तरह से ए और बी और सी इस तरह से, और इस तरह से हम ए बी और देन सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। फिर एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होगी और साथ में एडिशन भी होगा। इस पे हम एग्जांपल करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एक सिंपल एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा 1। ऐसा कौन सा नंबर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास अगेन 6 आ जाए, तो वो है 1। इसी तरह मैट्रिक्स के केस में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जो हम उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास, हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहले हमने इस पे बात की थी, जो डायगोनल्स पर अगर हमारे पास 1 हो इस तरह से, बाकी जगह पर हमारे पास 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3x3 भी हो सकता है, 2x2 भी, और 4x4 भी हो सकता है। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस केस में आप देखें ये एक 2x2 मैट्रिक्स है और ये 2x3 मैट्रिक्स है। इसके मल्टीप्लिकेशंस और हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आया, तो हम इसको कहते हैं, आई को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने उस पर हमने पहले भी बात की थी कि हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेके ये जो रो है ये कॉलम के अंदर चेंज हो गया और ये वाला रो कॉलम के अंदर चेंज हो गया। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चंस है, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो कि इसके अंदर 4 पार्ट है। इसको हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? सिंपल हमने ऑर्डर चेक करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 1 है a विच इज़ इक्वल टू ए बी, इसका ऑर्डर है 2/1। मैट्रिक्स बी हमारे पास है p एंड q, इसका ऑर्डर है 1 मल्टीप्लाई 2। एंड मैट्रिक्स सी जो है वो हमारे पास है 1 -1 -2 1, इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2। एंड मैट्रिक्स डी जो हमारे पास है, इसका ऑर्डर है क्यू आर एस, इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। तो हम अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए का ऑर्डर क्या है 2 1 और बी का ऑर्डर है हमारे पास 1 2। तो यहाँ पे देखें ये आपस में मैच हो रहे हैं, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हम मैट्रिक्स बी लिख लेंगे, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2। एंड मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। अगेन हमारे पास इसके सेम आ रहे हैं, इसका भी पॉसिबल है। क्या मैट्रिक्स ए और सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है हमारे पास
2 मल्टीप्लाई 1 और मैट्रिक्स बी सी का ऑर्डर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखें 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 है, जो कि आपस में मैच नहीं हो रहा, इसलिए ए और सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमारे पास ए और डी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। बाकी आप डी और बी को आपस में चेक कर सकते हैं। आपने सिंपल रो और कॉलम को देखना है। पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रो को आपने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। हमने ये चेक करना है कि क्या ए बी और बी ए पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू -1 0 2 and 1। मैट्रिक्स बी है विच इज इक्वल टू 3 - 2। हमने फर्स्ट केस में ए और बी को चेक करना है, क्या ये पॉसिबल है। तो हम ए और बी को देख लेंगे। मैट्रिक्स ए विच इज -1 0 2 1 एंड मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू 3 - 2। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 रो और 1 कॉलम है, तो ये आपस में इक्वल है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। -1 को हम इसी लाइन को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2 एंड अगेन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। हमारे पास आ गया -1 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू -3 एंड प्लस 0, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड 6 1 मल्टीप्लाई -2 विच इज इक्वल टू -2, यहाँ से आ जाएगा -3 एंड 4। ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह हम चेक करते हैं क्या बी ए पॉसिबल है, जो इसका पार्ट 2 है। मैट्रिक्स बी लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 3 - 2 एंड मैट्रिक्स ए लिख लेंगे विच इज इक्वल टू -1 0 2 1। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 1 एंड इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, जो कि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। और 3 पार्ट है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो उसके अंदर जो पहला पार्ट था सिर्फ उसका प्रोडक्ट पॉसिबल था, जो कि हमने कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट ए बी सी एंड डी मैट्रिसेस गिवन है, फाइंड ए बी एंड फाइंड सी डी। तो हम इसके अंदर एक पार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर फर्स्ट विच इज इक्वल टू ए बी हमने फाइंड करना है, तो हम पहले मैट्रिक्स ए लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 4 1 3 1 एंड मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू 1 -1 -3 एंड 4। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ये कॉलम और रो आपस में बराबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम सिंपल लिख लेंगे, इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो पहला नंबर है 4 है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -3 है, फिर अगेन इसी रो को हमने इसी कॉलम पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम दूसरे कॉलम पे जा रहे हैं, इसलिए हम दूसरे कॉलम शुरू करेंगे। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई -1, इस 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर अगेन हम 3 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई -3। सेकंड कॉलम पे 3 मल्टीप्लाई -1 एंड 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। अब हम सिंपल इसकी प्लस और माइनस कर देंगे विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 4
1 मल्टीप्लाई -3 विच इज़ इक्वल टू -3। ये प्लस अपनी जगह पे आ गया और ये -3 आ गया। यहाँ पर -4 प्लस 4, यहाँ से हमारे पास 1 और मल्टीप्लाई -1 विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस 4। यहाँ से हमारे पास 3, ये प्लस, और यहाँ से हमारे पास -3 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास -3 प्लस 4, ये हमारे पास आ गया 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू -3, और यहाँ से -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर अगेन 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू -3, एंड यहाँ से हमारे पास +1 आ जाएगा। हमारे पास फाइनल आ जाएगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। इसी तरह आप सी और डी को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से हम स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको इसी तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए एंड बी फाइंड ए बी, डज बी ए एग्जिस्ट। हमने ए बी फाइंड करना है और फिर ये देखना है क्या बी ए फाइंड हो सकता है। हमने फाइंड करना नहीं है, हमने सिंपल ये बताना है कि क्या ये एग्जिस्ट हो सकता है, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो ऑर्डर, ये ऑर्डर वाली कंडीशंस पे चेक कर देंगे इसको। तो पहला पार्ट इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पहला पार्ट है ए बी हमने फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू ए लिख लेंगे पहले 2 1 3 0 -1 and 4 and matrix B which is equal to 1 0 2 1। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये आपस में सेम है इसलिए इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हम सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको। अब 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर हम सेकंड कॉलम पे जा रहे हैं यहाँ पर, तो हम 2 मल्टीप्लाई 0 इसके साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, इस 1 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 2, इस तरह 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 0 एंड 4 मल्टीप्लाई 1, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 what 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8, -1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 0 0, -1 मल्टीप्लाई प्लस 8 7, 0 मल्टीप्लाई 4 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है पार्ट 2 के अंदर जो है। तो हम मैट्रिक्स बी लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 1 0 2 1, मैट्रिक्स ए लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 2 1 3 0 -1 एंड 4। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। यहाँ पर देखिए ये मैच नहीं हो रहा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, द प्रोडक्ट ऑफ बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पे पार्ट 2 था। इस तरह आप 5 को भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए बी गिवन है, बी भी गिवन है, देन शो दैट ए बी, पहले आपने ए बी मल्टीप्लाई करना है एंड देन बी ए, और आपस में ये चेक करना है कि क्या ये बराबर है। तो ये होल्ड नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए।
मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमने ए मल्टीप्लाई ए फाइंड करना है। ए विच इज़ इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर है 6 1 0 1 0 1 और हमने ए मल्टीप्लाई ए फाइंड करना है। हम ए मल्टीप्लाई ए लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 0 अगेन 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1। यहाँ पे 1 0 0 1। हमने पहले भी बात की कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। एक नंबर एक मैट्रिक्स के साथ जब हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसलिए अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब है ए स्क्वेयर, अगर एक मैट्रिक्स का, इसका मतलब यह है अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इससे हमारे पास दोबारा ए आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ ए एंड बी एज ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। ए और बी गिवन है, हमने ये चेक करना है। तो हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ए और बी का, तो हम पहले मैट्रिक्स ए लिख लेंगे ए बी विच इज इक्वल टू बी ए। तो हम इसी को इक्वेशन 1 कह देंगे और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए बी, और अब हम मैट्रिक्स ए लिख लेंगे जो कि है -2 3 2 -1 एंड मैट्रिक्स बी विच इज़ इक्वल टू 1 -1 2 एंड 4 हमारे पास आ गया। और हम अब इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस, यहाँ से इसी रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 एंड देन -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 एंड फिर इस सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2। सेम इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। इस -1 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल प्लस माइनस से हम इसको कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 6, यहाँ से हमारे पास +2 आ जाएगा और प्लस 3 और 4 12, 2 मल्टीप्लाई 1 2 -2, इससे भी हमारे पास -2 आ जाएगा। यहाँ से -2 एंड -4 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 4 14 0 एंड -6। ये हमारे पास आ गया ए बी से। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है बी ए, सो हम b को पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड 4 एंड a को पुट कर देंगे जो कि है -2 3 2 -1। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई -2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू -2 and 1 multiply 3 which is equal to 3 and -1 multiply -1 which is equal to +1 and 2 multiply -2 -4 plus 4 multiply 2 8 and 2 multiply 3 6 and 4 multiply -1 which is equal to -4। hence हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 6 और -4, हमारे पास यहाँ से आ रहा है -4, यहाँ से आएगा 4 4 एंड 2, हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। और इस केस में हमारे पास 4 12 और, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ए बी विच इज़ इक्वल टू बी ए नॉट एग्जिस्ट, कि हमारे पास ए बी ए का बराबर नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये एग्जिस्ट नहीं करता फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 1.4 के अंदर इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस
कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि हम कह सकेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ऑर्डर डिपेंडेंट है, कि या तो हम ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे, तो ये आपस में बराबर नहीं है, ये ऑर्डर डिपेंडेंट चीज़ है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए एंड बी एंड सी देन फाइंड ए बी सी एंड ए बी सी डिटरमाइन विदर दिस एंड इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज़। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 8 में हम पार्ट नंबर 1 को कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी एंड ए इंटू बी एंड सी। सिंपल, हम ए बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से पहले हम ए बी कैलकुलेट कर देंगे। तो ए बी हमारे पास है -1 1 ए की वैल्यू, एंड बी हमारे पास है 1 - 2। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 एंड इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस, यहाँ देखें तो हमारे पास है ये मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है बी मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 1 - 2। तो हमारे पास इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। तो हमारे पास ये और ये बराबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 मल्टीप्लाई 1 - 2। नाउ -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 एंड देन अगेन स्पेस जोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, सेकंड कॉलम में। तो हम क्योंकि यहाँ पे और हमारे पास कॉलम नहीं है, ये सिंपल फर्स्ट रो है, तो इसके अंदर एक ही नंबर है कॉलम के अंदर, तो हम इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अगेन 1 मल्टीप्लाई -2 हमारे पास आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 एंड 2 1 एंड -2। ये हमारे पास आ गया ए बी से। अब हम क्या कर देंगे, ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई सी। सो ए बी हमारे पास आ गया था -1 2 1 -2 एंड सी हमारे पास बराबर है यहाँ से 3 1 -1 एंड 2। सी हमारे पास ये उसकी वैल्यू है। सिंपल, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई -1 एंड अगेन -1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 एंड -1 1 मल्टीप्लाई 3 एंड अगेन प्लस -2 मल्टीप्लाई -1। इसलिए क्यों हमने ब्रैकेट लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये साइन आ रहा है, यहाँ इसके साथ -2 है और इसके साथ -1 है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस -2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -3, फिर यहाँ से -2 एंड -1 एंड प्लस 4। इसी तरह सेम 3 प्लस 2 1 एंड -4। सिंपल प्लस माइनस कर देंगे इसको, यहाँ से आ जाएगा -5, यहाँ से 3 एंड 5 एंड -3। ये हमारे पास आ गया ए बी एंड सी का आंसर। इसी तरह आप पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ए उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम इसी तरह से पार्ट 2 भी कर सकेंगे आप। वेरीफाई दैट, हमने ये वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है और इसके अंदर एडिशन भी है। तो इसके अंदर 2 पार्ट है, इसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 करते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स का सम है, और इसके साथ फिर हम मैट्रिक्स ए को ज़रब देते हैं, ए बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। एक मैट्रिक्स जब बी और सी को जब हम जमा करते हैं उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बराबर हो जाता है ए बी का ज़रब जमा ए सी का ज़रब। तो हम इसको कह देंगे इक्वेशन 1। इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस सी। नाउ
हम इक्वेशंस, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो हमारे पास इसमें b प्लस सी विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स b लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसी पार्ट नंबर 2 को हम कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स गिवन है और हमने ये वेरीफाई करना है 1 के लिए और 2 के लिए। लेट्स सपोज हम अप्लाई कर रहे हैं 2 के लिए, तो हम पहले इक्वेशंस मैट्रिक्स b लिख लेंगे विच इज़ 1 एंड 2 प्लस इक्वेशन c विच इज़ इक्वल टू -1 एंड 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1, क्योंकि सिंपल एडिशन है और ऑर्डर भी सेम है इन दोनों का, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्यों ब्रैकेट लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है इस नंबर के साथ माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिख लिया। सेम हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 एंड 2 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज दैट 0 एंड 3 हमारे पास आ गया आंसर। इसको हम पुट कर देंगे फुट b प्लस सी एंड a इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट a प्लस b प्लस सी, ये हमारे पास ज़रा बेस के साथ, तो हम मैट्रिक्स a लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 -1 0 एंड 2, और इसके साथ b और c का जो एडिशन है वो लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये b प्लस c है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 3। हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, ये आपस में बराबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास आ जाएगा 0 -3, यहाँ से 0, यहाँ से हमारे पास प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू -3 एंड 6, हमारे पास आंसर आ गया इस केस के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड से, तो हम लिख लेंगे a b प्लस सी विच इज़ इक्वल टू -3 एंड 6। इसी तरह इस इक्वेशन को नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड लेते हैं विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर पहले ए बी चेक कर देंगे, ए बी हमारे पास आ जाएगा ए और बी विच इज़ इक्वल टू 3 0 -1 एंड 2 एंड बी विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 0 2 मल्टीप्लाई 2 4, हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 4। इसी तरह हमारे पास ए सी विच इज़ इक्वल टू 3 -1 0 एंड 2 और c हमारे पास है -1 1, सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -1 -3 एंड -1 मल्टीप्लाई -1 -1, और इसी तरह 0 मल्टीप्लाई -1 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 1 विच इक्वल टू 2, हमारे पास आ जाएगा -4 एंड 2। नाउ पुट ए बी एंड ए सी इन इक्वेशन 3। हमारे पास इक्वेशन 3 ए बी के बराबर है और ए बी की वैल्यू ए बी प्लस ए सी, और ए बी हमारे पास आया हुआ है 1 एंड 4। नाउ ए बी प्लस ए सी विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 4 1 एंड 4 एंड देन प्लस -4 एंड 2 विच इज़ इक्वल टू 1 -4 एंड 4 प्लस 2, इसको सिंपल ऐड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू -3 एंड 6, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -3 एंड 6। यहाँ से भी हमारे पास -3 एंड 6 आ गया, तो हम कह देंगे कि ये वेरीफाई हो गया, हेंस इट वेरीफाइड दैट ए बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इक्वेशन नंबर 10 है लेट I which is equal to identity which is equal to 1 0 0 1 and a and b, find ai and bi। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हमने सिंपल इस केस में क्या मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ए और बी के साथ, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इसमें एक पार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर फर्स्ट ए आई विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए विच इज़ इक्वल टू 5 -3 and 4 and 6
एन आइडेंटिटी विच इक्वल टू 1 0 0 1, इससे दोबारा यही मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि आई जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जिसके साथ हम वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास दोबारा वही नंबर आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई 1 5, -1 -3 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, -3 मल्टीप्लाई 0 1 0, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 1 4, 6 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 1 6, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 0 5 0, यहाँ से हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाई 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है 0, और ये हमारे पास 6, हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया विच इज इक्वल टू ए। तो आपने यहाँ से अगर अक्सर ये MCQs में अभी आ जाता है कि हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, अगेन वही मैट्रिक्स आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर मैट्रिक्स। ट्रू दैट A एंड B, एंड हमने ये प्रूव करना है A + B को ऐड करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, और ये बराबर होगा A ट्रांसपोज का और B ट्रांसपोज के प्लस का। इसी तरह माइनस के केस में भी यही है, और इसी तरह C और D के केस में भी यही अप्लाई हो रहा है। तो 11 में भी पार्ट नंबर फर्स्ट को कर देते हैं, और इसके अंदर सिंपल जो इसका पहला पार्ट है एडिशन वाला, इसको कर देते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, A + B होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A + B होल ट्रांसपोज, हम इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। नाउ A + B विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स A विच इज इक्वल टू 3 2 1 एंड मैट्रिक्स B विच इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। सिंपल ऐड कर देंगे, 3 -3 के साथ ऐड करेंगे, 3 -3। क्यों -3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा। देन 2 2 + 4 एंड 1 + 2, हमारे पास आ जाएगा 0 6 एंड 3। अब हमने ये हमारे पास A + B आ गया, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, A + B ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा जब हम इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे इस तरह से, ये वाला रो हमारे पास कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ये हमारे पास रो था, ये कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 हमारे पास होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो हम पहले A का ट्रांसपोज ले लेंगे। A हमारे पास बराबर है 3 2 1, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं जो कि इक्वल होगा 3 2 1। इसी तरह B हमारे पास मैट्रिक्स है -3 4 2, इसका ट्रांसपोज लेंगे BT विच इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। अब हम इसको यहाँ पे फुट कर देंगे, हमारे पास A ट्रांसपोज बराबर है 3 2 1 प्लस B ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। अब हम सिंपल इसको ऐड करेंगे, +3 मल्टीप्लाई -3 विच इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 4 6, 1 मल्टीप्लाई 2 2, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये आ गया। तो हम कह देंगे कि हम ये प्रूव हो गया, हेंस इट प्रूव दैट A + B होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी तरह बाकी भी यही आप कर सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पे देखें मैट्रिक्स A भी गिवन है, B भी गिवन है, शो दैट A B होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या करना है, A B होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। यहाँ पे आपने देखना है A और B को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल उस पे पर ट्रांसपोज लेना है। ये बराबर होगा B का पहले जब हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके बराबर नहीं होगा इस तरह से, ये बराबर नहीं है, बराबर ये होगा, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी बनता है। इसी तरह C जो पार्ट नंबर 2 है, C विच इज इक्वल टू A B एंड C एंड D शो दैट A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू C, कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका दोबारा जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास C मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू A B C एंड D, हम एक दफ़ा इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा A B और इसी तरह C D। अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू
ए सी एंड बी डी, हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो हम कहेंगे सी ट्रांसपोज एंड देन अगेन ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू सी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह हमारे पास एक और है, ए एंड बी शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। बाकी आप इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस रहते हैं आप खुद उसको कर लें।